नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। समाजशास्त्र विषय के अंदर जो पहली यूनिट है उसके अंदर आपके एक टॉपिक दे रखा है समाजशास्त्र का अर्थ। तो यहाँ से आपके एक छोटा प्रश्न भी बन सकता है, चाहे वो न्यू टाइप में बने चाहे वो रिक्त स्थान वाले में बने। और अगर ये टोटल किसी अन्य प्रश्न के साथ बड़ा तो अकेला तो नहीं आएगा, लेकिन किसी अन्य प्रश्न के साथ जुड़ कर के आएगा। जैसे समाजशास्त्र का क्या अर्थ है और उसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न जोड़ करके देंगे और छोटा प्रश्न इसे अर्थ से संबंधित जरूर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द से बना है। अब ये जो समाजशास्त्र शब्द है ये तो हो गया हिंदी का, तो ये जो शब्द है ये अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का मीनिंग है। ठीक है, तो समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। और हिंदी मीनिंग क्या रहेगा? समाजशास्त्र। ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द तो हो गया सोशियस और दूसरा शब्द क्या हो गया? लॉग्स। ठीक है, तो ये वही दो शब्द हैं जिनसे मिलकर के ये सोशियोलॉजी शब्द बना है। ठीक है, और ये जो सोशियोलॉजी शब्द है इसके अंदर ये दोनों शब्द जो आए ये कौन सी लैंग्वेज से आए हैं? तो सोशियस शब्द तो आया लैटिन भाषा से और जो लॉग्स शब्द है ये आया ग्रीक भाषा से। ठीक है, तो सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और दूसरा कौन सा है? लॉग्स। ठीक है, सोशियस जो शब्द है ये है लैटिन भाषा का, लॉग्स जो शब्द है वो है ग्रीक भाषा का। ठीक है, अब जो सोशियस शब्द है इसका अर्थ है समाज और जो लॉग शब्द है इसका अर्थ है अध्ययन, विज्ञान या शास्त्र। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? समाज का अध्ययन, विज्ञान या समाजशास्त्र। यानी कि जो समाजशास्त्र है उसका अर्थ क्या हुआ? समाज का अध्ययन या समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लिखित रूप में भी इस प्रश्न को ऐसे ही लिखना है कि जो समाजशास्त्र है इसका अंग्रेजी मीनिंग है सोशियोलॉजी, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और दूसरा लॉग्स। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का, लॉग शब्द है ग्रीक भाषा का। ठीक है, सोशियस शब्द का अर्थ है समाज और लॉग शब्द का अर्थ है अध्ययन, विज्ञान या शास्त्र। तो समाजशास्त्र का अर्थ हुआ समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। नेक्स्ट, इसके बाद जो समाजशास्त्र के अर्थ के अंदर ही जो सामान्य अर्थ है वह वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद जो समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो किसे माना जाता है? तो समाजशास्त्र के जनक है अगस्त काम्टे। ठीक है, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1838 के अंदर। ठीक है, तो ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। ठीक है, तो ये इनका संबंध कहाँ से था? फ्रांस से। तो जो ये समाजशास्त्र विषय है इसका उद्भव होता है फ्रांस से। ठीक है, तो फ्रांस जो अपने यूरोपीय कंट्रीज हैं उनसे फिर होते हुए फिर ये पहुंचा अमेरिका। कहाँ पहुंचा? अमेरिका। अब अमेरिका के अंदर ये एक सब्जेक्ट के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, वैसे तो फ्रांस के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। सब्जेक्ट के रूप में शुरू हुआ था ये अमेरिका के अंदर और उद्भव इसका माना जाता है फ्रांस से। ठीक है, और अगस्त काम्टे इसके माने जाते हैं पिता, यानी कि समाजशास्त्र के जनक कौन? अगस्त काम्टे। कब? 1838 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद जो अगस्त काम्टे है इन्होंने समाजशास्त्र शब्द नहीं यूज किया था। जब इन्होंने ये जो विषय बनाया तो उस समय इन्होंने ये नहीं कहा कि ये समाजशास्त्र है। उन्होंने इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया था, वो था सामाजिक भौतिकी। ये इसको क्या बोलता है? सामाजिक भौतिकी नाम देता है। और ये येल विश्वविद्यालय है, ये थोड़ी त्रुटि है यहाँ पर, येल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो येल विश्वविद्यालय के अंदर सर्वप्रथम इसको पढ़ाया गया था इस विषय को।
तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ से शुरुआत हुई थी यल विश्वविद्यालय से, और कहाँ पर 1876 के अंदर। ठीक है, तो छोटे प्रश्न यहाँ से कौन कौन से हैं? समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अगस्त काम्टे को। और कब इसने की थी स्थापना इसकी? 1838 के अंदर। ठीक है, और एक उद्भव कहाँ हुआ था? फ्रांस के अंदर। और एक विषय के रूप में शुरुआत हुई थी इसकी अमेरिका के अंदर। ठीक है, और अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? सामाजिक भौतिकी शब्द यूज किया था। और उसके बाद येल विश्वविद्यालय सर्वप्रथम 1876 के अंदर यहाँ पर ये विषय जो है वो पढ़ाया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद इसकी कुछ एक परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाएं लगभग तो अगर अपने देखें तो याद करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि ये न्यू टाइप में ऑप्शन वाले में या रिक्त स्थान वाले में ये प्रश्न आता है तो हम इसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को समझ करके फिर उस प्रश्न का पता लगाया जा सकता है कि ये किसकी परिभाषा है। ठीक है, तो अब ये जो वार्ड नाम के विद्वान हैं, इन्होंने समाज का विज्ञान शब्द यूज किया है। समाज का विज्ञान किसके लिए? समाजशास्त्र के लिए। ये कहता है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है? वार्ड की। तो इसकी परिभाषा के अंदर एक शब्द आया है, वो कौन सा है? समाज का विज्ञान। नेक्स्ट जो आपके परिभाषाएं दे रखी हैं वो है गिडिंग्स की। अब ये जो गिडिंग्स थे, इन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन बताया। भी जो समाजशास्त्र है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कहा था? गिडिंग्स ने कहा था। फिर उसके बाद मैकाइवर और पेज की परिभाषा है, जिनकी एक बुक है सोसाइटी, बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैकाइवर और पेज की जो बुक है उसका नाम है सोसाइटी। अब इसके अंदर जो है समाजशास्त्र के तहत मैकाइवर और पेज जो है वो क्या परिभाषा देते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों से संबंधित है। ठीक है, जो सामाजिक संबंध हैं उनको ही क्या बोलते हैं? समाजशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, यानी कि एक परिभाषा हो गई इनकी कि सामाजिक जो संबंध हैं उनका जाल है समाजशास्त्र। तो समाज को ये सामाजिक संबंधों का जाल कहता है कौन? मैकाइवर और पेज। इसके बाद एम रोज की परिभाषा है। तो एम रोज ने इनके लिए कौन सा शब्द यूज किया? मानव संबंध। तो मानव संबंध है वही समाजशास्त्र है। फिर इसके बाद सामाजिक समूह। ठीक है, तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? जॉनसन ने। तो सामाजिक समूह वाली परिभाषा किसकी है? जॉनसन की। मानव समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, ये किसकी परिभाषा है? डेविस की। तो टोटल हमने कुल 6 परिभाषाएं देखी हैं। तो इसके अंदर पहली जो परिभाषा थी वो थी वार्ड की। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उसके बाद समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, गिडिंग्स की परिभाषा है। सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग मैकाइवर और पेज। मानव संबंध है एमरोज। सामाजिक समूह है जॉनसन की। और मानव समाज है किंग्सले डेविस की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ एक परिभाषाएं हैं। इसके बाद मैंने आपके लिए एक कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उनके नाम दिए हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ बुक से पूछा जाएगा, किताब आपके दी होगी और उसका जो राइटर है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली बुक है उसका नाम है द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर ये बुक है रॉबर्ट बियरस्टीड की। किसकी है ये? रॉबर्ट बियरस्टीड की बुक है। इसके बाद है दूसरी जो बुक है वो है सोशल पर्सपेक्टिव। आपके टॉपिक भी है, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सोशल पर्सपेक्टिव यानी कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो ये बुक है ई चिनॉय की। इसके बाद है सोशल थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। सोशल थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ये है हारा लोम्बास की। फिर इसके बाद है इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन टू सोशियोलॉजी। एंड इमेजिनेशन टू सोशियोलॉजी ये है पीटर बर्जर की। पीटर बर्जर की। फिर अगली बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो ये जो बुक है वो किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये बुक है हर्बर्ट स्पेंसर की। द प्रिंस ये बुक है मैकियावली की। मैकियावली द प्रिंस। पॉलिटिकल में भी इसका जिक्र होता है द प्रिंस का। ठीक है, ये बुक किसकी है? मैकियावली की। तो ये कुछ एक बुक हैं जिनके राइटर आपको याद करने हैं। सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टीड, सोशल पर्सपेक्टिव ई चिनॉय की,
सोशल थीम्स एंड पर्सपेक्टिव हारा लोम्बास्की, एन इमेजिनेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर की, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की, और द प्रिंस मैकियावेली की। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और इसके अंदर आपने छोटे प्रश्न ही पढ़ने हैं और अगर आप संयुक्त रूप से इसको याद करते हैं तो बड़े प्रश्न के अंदर अर्थ के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और आगे ही ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो ये आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वहाँ से आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई दे करके आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद।